भारत के हृदय में गोंडवाना की धरती पर एक ऐसा अंचल है जिसने सदियों तक बाहरी आक्रमणों को रोके रखा। यह कोई साधारण भूभाग नहीं था, यह था सीधी रीवा अंचल, गोंडवाना साम्राज्य की उत्तर पूर्वी रक्षा पंक्ति। पश्चिम में नर्मदा घाटी, दक्षिण में अमरकंटक और मैकल की पहाड़ियां, पूर्व में सोन नदी की घाटी और उत्तर में गंगा दुआब की ओर खुलता यह क्षेत्र चारों दिशाओं के बीच एक रणनीतिक चौराहा था। यही कारण था कि यहाँ केवल गांव नहीं बसे, बल्कि पहाड़ियों, जंगलों और दर्रों पर गढ़ों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी हुई। ईस्वी 900 से 1100 के बीच इस क्षेत्र में जिस संस्कृति ने जन्म लिया उसे गढ़ उद्गम काल कहा जा सकता है। यहाँ के गढ़ पत्थर के राजमहल नहीं थे, ये मिट्टी और पत्थर की मेढ़ों से बने, लकड़ी की दीवारों से सुरक्षित, खाइयों से घिरे और मचान से निगरानी करने वाले दुर्ग थे। इनका उद्देश्य वैभव नहीं बल्कि चेतावनी और रक्षा था। गढ़वा टीला सोन व्यापार मार्ग की चौकी था, सिहावल दक्षिणी प्रवेश द्वार, टिकरी पहाड़ ऊंची निगरानी दुर्ग और मड़वास वन क्षेत्र का सैनिक केंद्र था। 1100 से 1350 के बीच सीधी रीवा अंचल में गोंड राजनीतिक संगठन अपने विशिष्ट रूप में उभरा। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, यहाँ अनेक गढ़पति थे, स्वतंत्र सरदार जिनके बीच एक प्रधान सभा थी। लोक परंपरा में इस व्यवस्था को गढ़ महासंघ कहा गया। प्रत्येक गढ़ का अपना ध्वज, अपनी सेना और अपनी जिम्मेदारी थी। संकट आने पर सभी गढ़ मिलकर संयुक्त सेना के रूप में युद्ध करते थे। बांस के बरछे, धनुष बाण, टंगियां और चकमक तलवारें इनके हथियार थे और जंगल ही इनका सबसे मजबूत किला। 1350 से 1500 का काल गोंड शक्ति का उत्कर्ष युग माना जाता है। इस समय टिकरीगढ़ पर मंगलदेव, मड़वास पर भीमदेव, कुसुमी पर राघवनाथ गोंड, गढ़वा टीला पर सोमनाथ और सिहावल पर भैरव गोंड जैसे शक्तिशाली सरदार शासन कर रहे थे। संयुक्त सेना 4 से 6000 योद्धाओं तक पहुंच जाती थी, जिसमें धनुर्धर, तलवारधारी और गुप्त छापा दस्ते शामिल थे। यह समय था जब गढ़ों की श्रृंखला एक जीवित सैन्य प्रणाली की तरह काम करती थी। लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थिति बदलने लगी। जब बघेल सत्ता सोन घाटी की ओर बढ़ी और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण का प्रयास हुआ, तब टकराव अवश्यंभावी था। 1475 से 1550 के बीच का काल गोंड बघेल संघर्ष काल कहलाता है। 1488 में कुसमी महासंग्राम हुआ, जहां वीर मंगलदेव ने वीर गति पाई। 1508 में टिकरीगढ़ का घेराव हुआ। 1515 में मड़वास द्वार पर भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रणमत सिंह और दूरजन जैसे योद्धा शहीद हुए। और अंततः 1518 में निगरी के अंतिम संघर्ष में ठाकुर चैन सिंह मरकाम अमर हो गए। ये युद्ध केवल सत्ता के नहीं थे, ये अस्तित्व की लड़ाइयां थीं। 1550 के बाद गढ़ पतन का काल आया। प्रमुख गढ़ ढाए गए, बघेल सामंतों की स्थापना हुई और गोंड सरदारों को जंगलों और अंतर्देशीय क्षेत्रों की ओर हटना पड़ा। रीवा बघेल राज्य का केंद्र बना, सिहावल और मड़वास जैसे स्थान प्रशासनिक और कर चौकियों में बदल गए। लेकिन गढ़ों का पतन संस्कृति का अंत नहीं था। 1700 से 1850 का काल स्वतंत्रता स्मृति काल कहा जा सकता है। इस समय कोई गोंड राज्य नहीं रहा, पर वीर गीत जीवित रहे, गढ़ पूजा होती रही और ध्वज उत्सव मनाए जाते रहे। गढ़वा टीला, टिकरी पहाड़ी और मड़वास की चौपाल आज भी उस स्मृति के साक्ष्य हैं। मिट्टी के किले, युद्ध पत्थर और तीरों की नोक आज भी इस धरती में इतिहास की सांसें भरते हैं। इतिहास की दृष्टि से गढ़ों का वास्तविक अस्तित्व और युद्ध स्थल प्रमाणित है। गोंड सरदारों के नाम लोक परंपरा में सुरक्षित हैं, जबकि शिलालेख दुर्लभ हैं। फिर भी निष्कर्ष स्पष्ट है, सीधी रीवा अंचल गोंडवाना साम्राज्य की आखिरी रक्षा पंक्ति था। इन गढ़ों ने 500 वर्षों तक आक्रमणों को रोका और एक स्वतंत्र संस्कृति को जीवित रखा। वीर मंगलदेव, वीर ठाकुर चैन सिंह मरकाम और वीर रणमत सिंह ये केवल नाम नहीं है, ये सीधी रीवा की आत्मा है, जो आज भी इस धरती की मिट्टी में जीवित है।